जितनी भी मेरे पास जितने भी लोग मौजूद हैं और मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, उन लोगों को, उनके पास हर एक के पास एक अलग कहानियां सुनाने को। तो मैं ये अरफा की पर्सनालिटी को समझने, कंप्लीट करने के लिए ये सारी वीडियोस बनाती हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि जब तक उसके दोस्त, उसकी बेस्ट फ्रेंड्स ना बताएं कि वो कैसी थी, तो बात कंप्लीट नहीं होती, अरफा की पर्सनालिटी कंप्लीट नहीं होती। आज मैं आपको जिससे मिलवाने जा रही हूँ वो अरफा की बेस्ट फ्रेंड, जबकि वो, हम लोग पिंडी इस्लामाबाद में रहते थे, तो वो ग्रेड 6 से आई गेस के उनकी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई थी, क्लास फेलोज थे। तो आए मैं आपको माहीन अफरीदी से मिलाती हूँ, जिसके पास ढेरों ढेरों यादों के खजाने हैं, जो कि आज मैं भी सुनूंगी पहली दफा कि वो क्या कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम माहीन। वालेकुम अस्सलाम आंटी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए बेटा, कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र। मैं तो ये इन पर्सन करना चाहती थी, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस की वजह से हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं हम्म। और ऐसे कर लेते हैं। बिल्कुल। माहीन बेटा, मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूंगी कि आप सारे जो अरफा के फैंस हैं उनको बताइए कि आपकी जो पहली एक इंटरेक्शन, फर्स्ट इंटरेक्शन कैसे हुआ, मुलाकात थी, क्या आपके ज़हन में था उस वक्त मिले, कैसे वो एहसास जज्बात आपके थे। वहां से आप शुरू करें और बेशक आप भले बोलती चली जाएं। अच्छा, तो मेरी जो है ना, वो फर्स्ट मेमोरी जो अरफा की है वो बहुत क्लियर है। और वो ऐसी है कि मैं ऑलरेडी उस स्कूल में पढ़ रही थी, हम सिटी स्कूल में थे, तो मैं ऑलरेडी सिटी स्कूल में पढ़ रही थी, मैं सिटी स्कूल की स्टूडेंट थी। तो मेरी क्लास में एक न्यू एडमिशन आया और अर्ली मॉर्निंग एक वेरी क्यूट सी लड़की, बड़ी बड़ी आंखें, वो आई और उसने जो है, उसको मैम ने कहा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें। और उसने बहुत ही कॉन्फिडेंटली, शायद नए बच्चे उस टाइम पे इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते कि जिनका स्कूल शिफ्ट हो रहा है, नई क्लास में बच्चे बहुत शाय होते हैं, लेकिन उसने बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिया। और उसने हमें उस टाइम ये बताया कि जी उसका नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है। तो हमारे लिए ये बात बड़ी शॉकिंग थी, क्योंकि मैं उस टाइम पे, ऑब्वियसली आप यंग एज में होते हो, आपको कहाँ इन चीजों का पता होता है। तो उस दिन द सेम डे, अच्छा हुआ ये कि फिर द सेम डे मुझे लगा पता नहीं बस ऐसे ही शायद उसने कह दिया उसको कुछ हो, क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो बहुत एक बड़ी चीज होती है। अब हमें कहाँ था कि हम इतने प्रिविलेज या लकी हो सकते हैं कि कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला हमारे आसपास हो। तो उसी दिन जब मैं घर गई ना, तो मैंने इंटरनेट सर्च किया कि क्या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम है कि नहीं। और उसका नाम था। और इस बात से मैं बहुत शॉक हुई कि जी ये तो बहुत ही अनयूजुअल सी बात हो गई है कि एक पिंडी के नॉर्मल से स्कूल में हम नॉर्मल बच्चे हैं, हमारी एक नॉर्मल लाइफ चल रही है जैसे छोटे बच्चों की होती है, लेकिन उसमें एक ऐसी लड़की आई है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। लेकिन अरफा की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो कॉन्फिडेंट तो बहुत थी, लेकिन कभी ये नहीं हमें फील कराया कि जी वो बहुत कोई, कैसा मैं आपको एक्सप्लेन करूं, जैसे वो, उसमें वो प्राउड फीलिंग नहीं थी। शी वॉज वेरी हम्बल। और हम्बल से मैं अपने हस्बैंड को भी बात बताती हूँ, मैं अपने हर नए मिलने वाले को भी बात बताती हूँ कि अरफा ने, आई थिंक ये वर्ड्स इम्प्रिंट कर दिए हैं इन मी, कि उसने कहा था कि द मोर यू गेट द हम्बलर यू शुड बिकम। और ये वो चीज है जिससे आई हैव दिस, इट हैज स्टेड विद मी। तो मेरी फर्स्ट मेमोरी में तो ये भी हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने उससे बात करना शुरू की। और एक दिन हुआ ये कि आप उसको रोज स्कूल लेने आती थी, आप शायद थोड़ी लेट हो गई थी बाकी बच्चों को दूसरी ब्रांच से पिक करने के लिए, तो मैं भी थोड़ी लेट हो गई थी। तो हम क्लास के एंड में जो है ना, मोस्टली लोग चले गए थे, तो हमारी उस टाइम बात शुरू हुई। और वो बात ऐसे शुरू हुई कि कभी खत्म नहीं हुई। फिर इवन जब अरफा ने सिटी भी चेंज कर ली, तो वो, उसको होता था कि हम लाहौर चले गए, लेकिन जब भी पिंडी इस्लामाबाद आना है तो माहिर से लाजमी मिलना है। तो ये वो चीज थी जो हम लाजमी किया करते थे। बिल्कुल बेटा, बात यह है कि जब हम लाहौर आए हैं तो वो हमेशा इस्लामाबाद, तो उसका चक्कर लगता ही रहता था। और जब हाँ, इस्लामाबाद का चक्कर लगना होता था तो उसका एक ही, सिर्फ एक चीज की वो मतलब मांगती थी हमसे, परमिशन, के जी मैंने माहीन को जरूर मिलना है, उससे मुझे ना रोका जाए। अच्छा,
और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि मैं शुरू से ना जॉइंट फैमिली में रही हूँ। तो जिस घर में वो आती थी ना, वहां पे सब रहते थे, मतलब मेरे मामू ममानियाँ, मेरी खालाएं, मेरे कजिन्स, हर बंदा। तो हर बंदा अरफा को जानता था, और किसी भी बंदे को ऐसे नहीं लगता था कि ये कहीं बाहर से लड़की आई है, क्योंकि वो इतनी हम्बल, इतनी लविंग, हर एक से प्यार से मिलने वाली, आराम से आप कहीं भी कहो बैठ जाएगी, कुछ भी दे दो खा लेगी, सबसे हंसी मजाक बातचीत। तो मेरे सब घर वालों को भी ना वो बहुत पसंद थी। अच्छा अच्छा। उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि उसको सभी बहुत पसंद करते थे। हाँ, आप ये महीन बताइए कि हमेशा चैलेंज होता है एक नया बच्चा जब क्लास में आता है, और वो लाइक उसके ग्रेड्स भी अच्छे होते हैं, सीरियस होता है स्टडीज के लिए। तो आप बताइए कि क्या आपको उसके होते हुए कुछ चैलेंज लगा? मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी लाइफ में इससे ज्यादा कोई स्मूथ स्टूडेंट देखा है। क्योंकि मुझे बहुत क्लियर याद है कि जब वो हमारी क्लास में थी उन दिनों में ही इसका बार्सिलोना का एक ट्रिप आया था, जिसमें इसने जाना था। पता नहीं बड़ी टेक्नोलॉजी वाली बातें हैं, लेकिन कुछ करने के लिए इसने जाना था। तो ये बीच में बार्सिलोना गई थी, और नॉर्मल बच्चों की तरह जिनके स्कूल में सो जाते हैं उनको बड़ा मुश्किल होता है कैचअप करना, लेकिन अरफा को कोई मुश्किल नहीं थी कैचअप करने के लिए। हम एग्जाम से पहले थोड़े स्ट्रेस्ड होते थे, वो स्ट्रेस होती भी नहीं थी, और वो उस तरह उसको बाकी हर एक चीज की इतनी नॉलेज थी कि उसको ना किताब खोल के उस तरह पढ़ने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वो बाकी सबको भी उससे पढ़ाया करती थी। तो उसको जो है वो ये वाले चैलेंजेस तो थे ही नहीं, और उस इतनी एफर्टलेसली वो पढ़ने के बाद, मतलब वो इतनी एफर्टलेसली पढ़ती थी, और उसकी जनरल नॉलेज ही हर चीज में इतनी ज्यादा थी, उसका एक्सपोजर हर चीज का इतना ज्यादा था कि उसको हमारी तरह किताब खोल के एफर्ट करने की जरूरत थी ही नहीं। और वो इतनी एफर्टलेसली हर एक चीज करती थी कि हम कभी कभी बहुत सरप्राइज होते थे कि कोई इतना एफर्टलेसली कैसे कर सकता है, बट दैट वाज द रीजन व्हाई शी वाज अरफा करीम। शरारतें याद है कुछ उसकी? बहुत ज्यादा। हम बहुत मस्तियां किया करते थे, बहुत ज्यादा। वो बड़ी पोइट्री लिखा करती थी, उर्दू में, इंग्लिश में। वो बहुत गाने गाया करती थी, उसको बड़ा शौक होता था कि हम जो है वो कुछ जाए, कुछ मिले, कुछ करें। बास्केटबॉल कोर्ट्स में हम स्पेशली जाया करते थे। खाने की बहुत शौकीन, तो ये सब काम अरफा को बहुत पसंद थे। बहुत शौक था उसको लोगों के बारे में जानने का, छोटी छोटी मस्तियां करना, मतलब जैसे होता है ना मुझे टीज करना, और छोटी छोटी क्यूट हरकतें करना जो हम स्कूल में किया करते हैं, और हम बहुत जल्दी उससे बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी हरकतें। हम उसके घर गए तो सिबलिंग्स को तंग करना, मेरे छोटे कजिन्स को तंग करना जब मेरे घर आए हैं। मतलब बहुत सारी जो हमने क्यूट छोटी छोटी वीडियोस बनाई है, जो मेरी अम्मा के एक बहुत पुराने फोन में कभी थी, अब चली गई, लेकिन छोटी छोटी वीडियोस बनाना। तो ये सब काम हमने बहुत किए। मिमिक्री बहुत अच्छी करती थी वो, बहुत अच्छी। अच्छा। तो लोगों की मिमिक्रीज करना, उनको जो है वो एक एंटरटेनिंग माहौल रखती थी वो, हर वक्त आप उसके साथ बोर नहीं, मतलब जो इंसान अरफा को जानता नहीं है उसको नहीं सच बात समझ आए, लेकिन आप अरफा के साथ बोर नहीं हो सकते। मतलब शी अच्छा वॉज फुल ऑफ लाइफ। अच्छा, ये बताओ माहीन बेटा कि कभी आप लोगों की आपस में लड़ाई भी हुई थी? नाराजगी, चलो लड़ाई नहीं कहते, कुछ होता ना कभी, सहेलियां फ्रेंड्स आपस में हो भी जाते हैं अच्छा, कुछ, जेल में आता है कुछ? हमारी, हाँ, मुझे एक बहुत क्लियर मेमोरी याद है अपनी नाराजगी की, कि अरफा शिफ्ट हो गई। अच्छा, जब यहाँ थी तब तो इतना नहीं था, क्योंकि वो भी बहुत बोलती थी, मैं भी बड़ी टॉकेटिव सी। तो हमने हर एक चीज जो है ना वो डिस्कस करनी, शेयर करनी, आना मिलना, सारी मस्तियां करना, सब कुछ करना, पढ़ना भी, मतलब हर एक चीज हमारा, हम पता है इनसेपरेबल से थे, हम दोनों हमेशा यूं रहते थे इकट्ठे, जैसे आप हमारे बीच में कोई नहीं था। तो जिस दिन अरफा ने छुट्टी कर देनी, उस दिन कहना कि तुम नहीं आई थी, मैं इतनी बोर हो रही थी, आई हैड टू हैंग आउट विद अदर गर्ल्स, ये वाली छोटी छोटी बातें। उसके अलावा जो है वो एक मुझे बहुत क्लियर याद है कि अरफा जब लाहौर शिफ्ट हो गई थी, हम्म। तो मैं बहुत बुरी थी कांटेक्ट रखने में, और वो बहुत स्पॉट ऑन थी उस चीज में कि जी हर एक के साथ कांटेक्ट, सबसे मिलना, बातचीत। तो मैं थोड़ी बुरी थी कांटेक्ट रखने में।
एक दफा उसने मुझे फोन किया और मेरे से बहुत लड़ी कि तुम मुझे भूल गई हो, तुम मेरे से मिलती नहीं हो, और तुम बात नहीं करती हो, तुम बिजी हो गई हो, तुम चेंज हो गई हो। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, कि मैं थोड़ा कांटेक्ट रखने में थोड़ी वीक हूँ। लेकिन फिर 5 मिनट के बाद वो बिल्कुल ठीक थी। फिर हमने 2 घंटे आराम से बात की पीटीसीएल पे, उसने अपने पीटीसीएल से, मैंने अपने पीटीसीएल से। फोन्स नहीं होते थे, तो ये छोटी छोटी बात, यही सब। आप लोग ज्यादा जल्दी मशहूर हो गए ना कि दोनों ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हाँ, क्योंकि हम लोगों की दोस्ती बहुत जल्दी हुई थी, बहुत जल्दी। मतलब हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। ऑल्दो मैं थोड़ी मुश्किल हूँ दोस्तें बनाने के लिए, लेकिन अरफा इस चीज में बहुत परफेक्ट थी, और हम जो है वो बस वी क्लिक्ड, और उसके बाद वी वर इंसेपरेबल। हम अच्छा, हमेशा साथ होते थे ये तब बताइए तक। कि आपकी अरफा से मुलाकात से पहले भी कोई बेस्ट फ्रेंड थी या क्या? नो, आई हैड फ्रेंड्स, आई ऑलवेज हैड फ्रेंड्स, लेकिन आई थिंक अरफा से पहले या अरफा के बाद मैंने कभी किसी को बेस्ट फ्रेंड नहीं कहा। बस वही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब बहुत मतलब। फ्रेंड्स रहे, लेकिन वो नहीं होता। आपके बस टाइमली आपके साथ एक बहुत अच्छा टाइम गुजरता है, एक बहुत अच्छी हेलो हाय होती है, बट यू डोंट कनेक्ट ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल। हम्म। तो मेरी बचपन की अभी भी दोस्तें हैं जो मेरे साथ सिटी में थी, जिनसे मैं बहुत अच्छी दोस्ती है मेरी। मतलब अब हमारी क्योंकि जिंदगियां गुजर गई हैं इकट्ठी, तो हमारी एक अच्छी वो है। लेकिन बेस्ट फ्रेंड का आई थिंक टाइटल सिर्फ उसको कभी मिला था, और उसके साथ चला गया। अच्छा, तो आप माहीन ये बताएं कि बेटा पढ़ाई में कभी वो आपकी हेल्प करती थी या किस तरीके बहुत ज्यादा। मतलब अगर अल्फा ना होती तो मेरा क्या होता। से? मुझे बहुत हेल्प की, होमवर्क्स में हेल्प करना, पढ़ाना, नोट्स देना, चीजों को सिंपलीफाई करके बताना, इस सब चीजों में तो वो तो बहुत ज्यादा इस चीज में हेल्प करती थी। मतलब दूसरों इतनी की भी ज्यादा करती कि थी? शायद ये। आपके अलावा भी करती थी जी, बच्चों की हेल्प वो? सबकी सबकी वो सबकी, मतलब क्लास में अल्फा इस चीज में बहुत पॉपुलर थी कि हम्म आप उससे कुछ भी पूछ लो किसी भी टाइम उसको। बहुत दोस्ती नहीं भी ना, वो होता है ना क्लास में बस एक एक्वेंटेंस होती है आपकी, लेकिन वो उसको भी इस तरह हेल्प करती थी जैसे वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। क्योंकि आई थिंक उसका उसके पास इतना ज्यादा कुछ था बताने को, इतनी यंग एज से उसने इतना ज्यादा कुछ ऑब्जर्व किया था, वो बहुत शार्प थी। तो उसको जो है वो ये चीज को एक्सप्लेन करके ना लोगों को बताना उसके लिए बहुत आसान था। मतलब उसके लिए वो चीजें इतनी आसान थी जो हमारी एज के बच्चों के लिए बहुत मुश्किल थी। हम्म। को करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेती थी? आप दोनों ने कभी बहुत इकट्ठे ज्यादा। किसी मतलब चीज में काम किया हो या उसको देखा हो? मतलब क्या, अगर अगर स्कूल में कोई डिबेट्स हो रही है तो अरफा ने करने हैं, कोई नाच कंपटीशन है तो अरफा ने करना है, कोई मिलाद है तो अरफा सामने बिल्कुल स्टेज के सामने बैठी है। कोई कुछ भी हो रहा है, कुछ भी स्कूल में, छोटे से छोटा फंक्शन, बड़े से बड़ा फंक्शन, एनीथिंग दैट्स हैपनिंग। भी हमारे स्कूल में बड़े छोटे स्केल पे चीजें होती थी, मिलाद हो गया, मुशायरा हो गया, या बास्केटबॉल मैचेस हो गए, ऐसा कुछ भी होता था तो अरफा सबसे आगे होती थी। मैं स्पोर्ट्स में आगे होती थी, लेकिन उसके अलावा मैं डिबेट्स वेट्स में सबसे बड़ी पीछे थी। थोड़ी ये चीज एज अ, हम लोग बड़े डिफरेंट दो लोग थे जो इनसेपरेबल थे, तो उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज की वजह से ना मैं कभी तो उसे कहती थी कि तुम क्यों इतनी बिजी होती हो, यू आर डूइंग एवरीथिंग। बट वो फिर भी इतना अच्छे से मैनेज करती थी कि उसने वो मुझे भी टाइम देती थी। मैं बहुत डिमांडिंग सी एक दोस्त भी थी, तो वो मुझे भी टाइम देती थी, और वो बाकी हर एक चीज करती थी। मतलब नेम इट एंड शी वुड डू इट। ओके, तो टीचर्स की रिस्पेक्ट करती थी? कैसा उसका एटीट्यूड होता था? शी वॉज सिर्फ टीचर्स की फेवरेट नहीं, वो प्रिंसिपल की फेवरेट, वो सबसे पॉपुलर बच्ची थी इन स्कूल। और वो इतनी पॉपुलर थी कि मैं पॉपुलर हो गई थी। इतनी वो पॉपुलर थी, तो हर जगह एवरीबडी न्यू हर। क्योंकि वो उसकी पर्सनालिटी इतनी लविंग, वो इतनी बबली, इतनी हम्बल। उसकी उसकी हंसी की आवाज ना हर जगह गूंजती थी। उस शी वाज जस्ट सो फुल ऑफ लाइफ, सो हैप्पी, कि वो सबको ही बहुत पसंद थी। मतलब कोई एक बंदा ऐसा नहीं
रिकॉल कर सकती जिसको अरफा पसंद ना हो, या उसने कोई एक ऐसी बात करनी है उसके बारे में जो सुनी ना जाए। क्योंकि होता है मतलब हर नॉर्मल लड़की के लिए ना, नॉर्मल जो पॉपुलर लड़की होती है उसका एक ओपिनियन होता है कि आधे लोग उसको अच्छा समझते हैं, आधे लोग उसको बुरा समझते हैं। लेकिन वो, आप पढ़ाई देख लें, वो बहुत अच्छी थी, उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा था, वो बहुत रिस्पेक्टफुल थी, वो कोकरेक्ट एक्टिविटीज में अच्छी थी, हर एक चीज में वो फर्स्ट आती थी। तो मैं ढूंढने से भी उसका कोई फ्लॉ नहीं बता सकती आपको। आई थिंक उसका फ्लॉ ही यही था कि उसमें कोई फ्लॉ नहीं था।